विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरी बारात तो गिरधर लेकर आएंगे, वो जब कहेंगे मैं उठकर चल दूंगी, किंतु बाहर कहीं नहीं जाने वाले जब तक उसके गिरधर नहीं आ जाते। वो यही अपने गिरधर का नाम जपती रहेगी। महारानी साहब, मीराबाई सा श्रृंगार नहीं कर रही हैं, बस जोगन बनी बैठी हैं। मुझे तो लगा था कि वो समझ गई होगी। विवाह की सारी तैयारियां उसके सामने हुई, उसने कोई शिकायत नहीं की, हमें रोका भी नहीं। शिकायत तो नहीं की, पर अब जो वो कर रही है उससे वो परिवार का नाम मिट्टी में मिटा देगी। अनुज रतन, अब तुम्हें उसे समझाना होगा। जाओ उसे तैयार करो, साम दाम दंड भेद जो भी उपाय सफल वो करो। चाहे तो भावुक कर दो उसे, चाहे तो अपनी सौगंध दे दो, तभी समझेगी और मानेगी तुम्हारी मीरा। क्या बात है मीरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मीरा तो तभी तैयार होगी जब उसे लेने उसके गिरधर गोपाल आए। ज्ञान ध्यान की गठरी बांधकर सदा प्रेम रस चाखूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो मीरा? मीरा तो केवल अपने गिरधर गोपाल को चाहती है। तो क्या जिंदगी भर अपने गिरधर गोपाल की आस में इसी तरह जोगन बनी रहोगी? हरि गुण गावत नाचूंजू, हरि गुण गावत नाचूंजू, अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाचूंगी। ज्ञान ध्यान की गठरी बांधकर हरि संग में लागूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदा प्रेम रस चाखूंगी। मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। तुम्हारी बारात किसी भी समय द्वार पर पहुंच जाएगी मीरा, और तुम होगी दुल्हन के स्थान पर अभी भी जोगन ही बनी बैठी हो। लोक लाज, परिवार की आन बान, माता पिता का मान सम्मान, किसी भी बात की तुम्हें परवाह नहीं मीरा। अपनी नहीं तो हमारी ही लाज का ध्यान करो मीरा। ये पिता तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर ये विनती करता है कि तुम विवाह के लिए तैयार हो जाओ बिटिया। हाँ बिटिया, मान जाओ, नहीं तो ऐसी जगह हसाई होगी कि हमारा ही नहीं पुरखों का सम्मान भी मिट जाएगा। हाँ बिटिया, मान जाओ, बारात द्वार तक पहुंच चुकी है। यदि तुम सही समय पर दुल्हन बनकर नहीं आई तो इस राजघराने की इज्जत खाक में मिल जाएगी मीरा। नहीं पिताजी साहब, आप मेरे सामने इस प्रकार हाथ जोड़कर खड़े हैं, ये मैं नहीं देख सकती। किंतु समझे पिताजी साहब, आपकी पुत्री एक ब्याहता है, गिरधर गोपाल की पत्नी है। अब आप ही बताइए ना, मैं एक ब्याहता होकर किसी दूसरे से विवाह कर अपने पति दायित्व से मुख कैसे मोड़ सकती हूँ? और एक पुत्री का दायित्व वो नहीं निभाओगी तुम?
मायके की मान मर्यादा और लाज का ख्याल रखना एक पुत्री का धर्म भी है और उसका दायित्व भी। तुम अपने धर्म से, दायित्व से कैसे मुख मोड़ सकती हो मीरा? गिरधर के दिए दायित्व से मुख मोड़ना उनसे मुख मोड़ने के समान है पुत्री। गिरधर ने तुम्हें भक्ति दी है और उन्होंने ही तुम्हें ये परिवार भी दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उन्हीं का दिया है और उनका दिया हुआ एक दायित्व निभाकर तुम दूसरे दायित्व को कैसे भूल सकती हो? ये जीवन ईश्वर की देन है पुत्री, तो कर्तव्य भी तो उन्हीं की देन है ना। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने प्रभु। आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? ये क्या प्रभु, आपकी दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? मैं आपके दोनों सुझाव एक साथ कैसे मान सकती हूँ? तुम्हारे प्रभु एक पुत्री को उसके माता पिता के प्रति कर्तव्य को नकारने के लिए कदापि नहीं कहेंगे। अब मैं क्या करूं? क्या प्रभु वास्तव में यही कह रहे हैं? तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे गिरधर से तुम्हारा नाता अलौकिक है, किंतु ये शरीर उन्होंने दिया है, इस संसार में उन्होंने ही भेजा है। सांसारिक बंधनों में बांधने वाले वो स्वयं हैं। ये विवाह संबंध बंधन तो है, किंतु तुम उनकी भक्ति करने के लिए मुक्त रहोगी। उनकी सेवा और भक्ति करने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा मीरा, कोई नहीं रोकेगा। किंतु मैं अपने प्रभु से ही प्रेम करती हूँ। वो तो सर्वशक्तिशाली है, सर्वोच्च है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, और फिर ये जो हो रहा है उनकी इच्छा के विपरीत नहीं, बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है बिटिया। और आगे भी जो होगा उनकी इच्छा से ही होगा। मैं तुम्हारी जन्मदात्री हूँ, तुम्हें सौगंध देकर विवश नहीं करूंगी। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें विष दे दो, फिर जो इच्छा हो सो करना मीरा, फिर जो इच्छा हो सो करना मीरा। ये पगड़ी सबके सामने उछले, इससे पहले मैं ये पगड़ी तुम्हारे पैरों में रख देता हूँ। अब इस पगड़ी की और इस पगड़ी के साथ हमारे खानदान की लाज तुम्हारे हाथ में है मीरा। अब तुम ही जानो कि तुम्हें क्या करना है। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने प्रभु। एक और माता पिता के प्रति मेरा दायित्व और दूसरी ओर आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। किंतु वो जोड़ा जो मेरे लिए द्वारका से आया है और प्रतिमा रूप में मेरे गिरधर गोपाल मेरे साथ चलेंगे,
हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे मीरा, किंतु संसार के, समाज के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। चित्तौड़ से शगुन के रूप में जो चुनरी आई है उसे तो पहन लो बिटिया। महाराज साहब, चिंता त्याग दीजिए, मीरा मान गई। पधारिए कुंवर साहब, आपका स्वागत है। आइए। स्वागत है। पधारिए राजकुमारी उदाबाई साहब। बुआ साहब, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं, अपने एक घर से दूसरे घर ही तो आए हैं। हमें किसी भी खास खातिरदारी की जरूरत नहीं है। हम तो बस भैया भोजराज के लिए मीराबाई साहब को लेने आए हैं। मीरा, चलो हमारे साथ। क्या हुआ मीरा, तुम रुक क्यों गई? मीरा, आज तुमसे माँ एक वचन चाहती है। जैसे मैंने अपने ससुराल में मान मर्यादा का ध्यान रखा है, वैसे ही तुम भी रखना। वहां हमारा सिर न झुके। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका सर झुके, और वचन देती हूँ कि कभी झुकने भी नहीं दूंगी। किंतु अब आपको स्वीकारना होगा कि मेरा ससुराल तो द्वारका ही है। संसार भले ही कुछ भी समझे, मैंने तो इतना ही समझा है और इतना ही जाना है कि मेरा ब्याह मेरे गिरधर गोपाल से हुआ है। सारा संसार इन्हीं का है, ये हर जगह उपस्थित है। तो अब मैं इनके एक घर से निकलकर इनके दूसरे घर जाने वाली हूँ। माँ, आपकी पुत्री होने का धर्म निभा दिया है मैंने, किंतु अब
अब मीरा अपने गिरधर की पत्नी होने का धर्म निभाएगी। वो इन्हीं की थी और सदा इन्हीं की रहेगी। प्रणाम माँ। अब मीरा अपने गिरधर की पत्नी होने का धर्म निभाएगी। वो इन्हीं की थी और सदा इन्हीं की रहेगी। भक्ति और कर्तव्य के बीच का संतुलन आवश्यक है, किंतु वो भक्त को भगवान से दूर नहीं कर सकता।